कुंभ मेला अपने समाप्ति की ओर है और लेकिन एक विवाद जो है जो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा विवाद जिसने पूरे 13 अखाड़ों को अचंभित कर दिया है, सारी पब्लिक को अचंभित कर दिया है। क्या साधु भी आपस में लड़ सकते हैं? क्या तेरे मेरे के लिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है? जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है जब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया किन्नर अखाड़े के द्वारा। लक्ष्मी त्रिपाठी के विवाद को लेकर आपने कई सारी खबरें न्यूज देखी होंगी, जहां पर ऋषि जयदास जी का यह दावा है कि किन्नर अखाड़ा उनका है और लक्ष्मी त्रिपाठी कहती है किन्नर अखाड़ा उनका है। इन सारे तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है ऋषि अजय दास, जो संस्थापक है किन्नर अखाड़े के। हम सीधे उनसे बात करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइडिया टीवी न्यूज में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप फर्जी संस्थापक हैं या जेन्युइन संस्थापक हैं? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, सत्य जो है वो छुप नहीं सकता। कुछ दिन तक जो है बादल आने से सूर्य की रोशनी ढक सकती है, लेकिन वो जो है जैसे बादल हटते हैं वो सामने फिर आ जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। मैं कुछ समय के लिए जो है कुछ साधना में और कुछ कामों में लगा था, उस कारण से जो दिखाई नहीं दिया लोगों को, तो लोगों ने यह समझ लिया कि अजय दास जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 2015 में 13 अक्टूबर को मैंने स्थापना की थी, ये सर्वविदित है। और उज्जैन मेरा स्वयं का आश्रम जो है अध्यात्म वाटिका के नाम से जो बहुत फेमस रहा है, उस स्थान पर मैंने सभी देश से, पूरे देश से जो है सभी किन्नरों को, ज्यादातर जो प्रमुख लोग थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद में वहाँ सबके साथ में जो है विचार विमर्श करके फिर मैंने कहा कि भाई मेरे मस्तिष्क में जो है एक विचार है कि जो वजूद खो चुका है किन्नरों का, जो धार्मिक और सनातन धर्म में बहुत बड़ा वजूद था, उसको दोबारा से कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, उसके लिए जो है किन्नर अखाड़े की स्थापना मुझे करना चाहिए और आप लोगों को इसमें सहयोगी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो हम आप में से सहयोगी हो जाएंगे। और वहां हमने फिर जो है एक डेट निश्चित की 13 अक्टूबर 2015 की, और वहां हमने ध्वजारोपण विधिवत करके, जिसके पूरे फुटेज और सारी मीडिया और सारी कवरेज रही है, तो वहां हमने स्थापना की। स्थापना के पश्चात जो है लगातार 8 महीने तक, क्योंकि जो महाकुंभ उज्जैन का जो था वो 2016 अप्रैल मई में हुआ, तब तक मैंने लगातार जो है कोशिश की कि कैसे इसकी व्यवस्थाएं बने, कैसे इसके संसाधन खड़े हो, और सारी तमाम लड़ाइयां लड़ते हुए, क्योंकि 13 अखाड़े विरोध में थे, शासन प्रशासन भी नई चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो लंबी एक जर्नी के पश्चात, एक संघर्ष के पश्चात जो है मैंने एक स्थापना की और उसको जो है आगे भी ले गया। आगे ले जा करके मैंने किन्नर अखाड़े का जो है वहां पे उद्घाटन किया उज्जैन महाकुंभ में। और उस बीच में जो है तथाकथित लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी भी जुड़ी, जो पहले से उनसे बातचीत चली रही थी। लेकिन पहले हमने कमला बुआ जी को जो है आचार्य महामंडलेश्वर की घोषणा की थी। इसी कारणवश, उनके स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाई और अब तो दिवंगत हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई मुझे जो है आप इसके लिए जो है नियुक्त कीजिए, और मैंने जो है फिर उनकी जो है नियुक्ति कर दी। नियुक्ति करने के पश्चात जो है हमने जो विधि विधान होता है, जो शास्त्र मत होता है, अखाड़ों की जो परंपरा होती है, उसके अनुसार फिर जो है उनका विधान से अभिषेक करके उनको आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे बिठा दिया। तो सारी स्थापना के पीछे जो भी कार्य रहा है, जो भी संघर्ष रहा है, वो व्यक्तिगत मेरा रहा है, और इसमें कोई दूसरा नाम लेना जो है मुझे लगता अति संयोक्ति होगी। नहीं, ठीक है, लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी त्रिपाठी जो हैं वो ये कहती हैं कि मैं ऋषि अजय दास को जानती ही नहीं हूँ, ऋषि अजय दास का किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना ही नहीं है, मीडिया में वो बयान दे रही हैं। आप मिले कैसे लक्ष्मी से? कब आपकी मुलाकात हुई? आप कैसे मिले? किसने मिलवाया? क्या था वो? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी एक किताब आई थी 2009 में, तृतीय प्रकृति, जो किन्नर समाज के ऊपर एक रिसर्च किया था मैंने। और 2009 में जो है मैं, किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि भाई ये जो है फिल्म वगैरह में इसमें जुड़ी हुई है, फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसका विमोचन जो है आप शायद इनसे करा लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसे मेरा जो है किसी से नंबर लेकर के संपर्क हुआ था, वहां से उनका मेरा एक छोटा मोटा परिचय था। लेकिन जब ये अखाड़े की बात आई तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि ये बहुत ऐसी चीज है जिससे कि सब कुछ मिल जाएगा,
और उस नेम फेम के चक्कर में वो रहे, लेकिन हम उस चक्कर में थे नहीं। हम तो इस बात में थे कि संस्कार और संस्कृति और धर्म, ये तीनों की किस प्रकार से स्थापना हो सके और किन्नर समाज का वजूद जो है कैसे जागृत हो धर्म के अंदर, इसके ऊपर हमारा फोकस था। इस प्रकार से हमारी उनसे पहचान। अच्छा, ऐसे तो कई सारे उनके इल्जाम है आपके ऊपर, लक्ष्मी त्रिपाठी के और किन्नरों के। उसमें से एक इल्जाम वो आपके ऊपर लव गुरु का लगाती है। ये लव गुरु का क्या चक्कर है? ये बड़े हास्यास्पद स्थिति है। क्या हुआ था कि मेरी किताब आई थी विवाह के ऊपर, एक किताब आई थी 2008-9 में जो है, और वो बड़ी चर्चित किताब है। वो किसी से छुपी हुई नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका जो टाइटल आ जाएगा। तो मैंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि भाई हमारे यहाँ जो 16 संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार हम भूल गए। तो उस किताब के अंदर मैंने 16 संस्कार लिखे थे और मैंने विवाह के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था कि भाई ये जो पद्धति आज और पुरातन समय में जो थी, इसमें जो डिफरेंस आ गया है उसको समझने के लिए उस किताब का मैंने जो है लेखन किया था। तो उस विषय को लेकर के विमोचन हुआ। विमोचन में लव गुरु जो है मटुकनाथ और जूली जो है उस समय प्रख्यात हुआ करते थे, उनका आगमन हुआ। अब वो किसी से किसी का नाम जोड़ देना और लव गुरु होना, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। लव का मतलब ही प्यार होता है, और प्यार परोसना यदि संसार को हमने सीखा है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं कि कोई लव गुरु मुझे कहता भी है, एक नई परिभाषा मुझे यदि कोई दे रहा है तो मैं उसको बहुत स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं तो प्यार बांटने वाला इंसान। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और, जब ये सारा विवाद हुआ, जब आपने ममता कुलकर्णी को निष्कासित करा और मीडिया में एकदम से चर्चाएं तेज होने लगी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी व्यक्ति को बैठाया और उसको संस्थापक बताया। उसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या बोलना जानते हैं? मैं नाम उनका भूल रहा हूं, उनका नाम क्या था? दुर्गादास। अच्छा। किसी दुर्गादास को उन्होंने बैठाया और बोला ये दुर्गादास संस्थापक है और ऋषि जी इसको अच्छे से जानते हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए क्या होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति को सुझाई नहीं पड़ता है तो आनन फानन में जो है, क्योंकि अचानक जब उनको उनकी जो गलती जो उन्होंने की और उस गलती जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत समय से उनकी गलतियों को सहन कर रहा था, लेकिन ममता कुलकर्णी का इस के अखाड़े के अंदर पदार्पण होना और उसको अचानक रातों रात जो है महामंडलेश्वर बना देना, ये मुझे बिल्कुल जो है ये बात सुहा नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें सनातन धर्म का जो है बहुत मजाक हो रहा था। महामंडलेश्वर जैसे गरिमामय पद का जो है इस तरीके से आप जो है विनाश कर रहे हो, ये बात मुझे सुहा नहीं रही थी। इसलिए जो मैंने घोषणा की, उस घोषणा से तिलमिला करके किसी व्यक्ति का उन्होंने नाम ले लिया। वो मेरा पास सेवक के रूप में रहा है और मेरा बहुत करीबी भी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जो है, उनको लगा कि शायद जो है ये जो है कोई विभीषण वाला काम कर दे। तो भाई मैं रावण तो हूं नहीं जो वो विभीषण वाला काम कर दे, जो मेरी लंका बनी हो जो ढा दे। तो मैं तो एक सच्चा सीधा आदमी हूं और मैं सत्य के ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूं और ये पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए जो है उन्होंने जो भी नाम लिया हो, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें मेरा कोई लेना देना। अच्छा, एक वो इल्जाम और लगाती है कि आपने शादी कर ली, तो क्या ऋषि परंपरा में शादी होती है, नहीं होती है? शादी का इल्जाम आप पे लगा के वो क्या कहना चाह रही है? देखिए, हमारे यहाँ पुरातन पद्धति में हम सब ऋषि संतान है। हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण माने जाते हैं मनुष्य पे। वो एक ऋण जो है वो ऋषि ऋण हुआ करता है, और ऋषि ऋण इसलिए हुआ करता है क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे संतानें हैं धरती के ऊपर, मनुष्य जाति, ये सब ऋषि संतानें कहलाती है। और कालांतर में जो है ऋषियों की सबकी पत्नियां रही हैं, अनुसया माता, गौतमी माता, ऐसे अनेक आप खोजने जाएंगे तो आपको सैकड़ों नाम मिल जाएंगे जिसमें ऋषि पत्नियां हो। देवहूति जो कर्दम की पत्नी हुआ करती थी। तो ये तो ऋषि परंपरा में चला आ रहा है। और ये सब जो भी वो स्वयं जो इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, वो भी कहाँ आसमान से तो टपके नहीं, वो भी कहीं गृहस्थ जीवन से आए होंगे। और गृहस्थ होना तो मुझे लगता है कि इस संसार की सबसे बढ़िया नियामत है, संसार की श्रेष्ठतम एक उपहार है कि आप जो है गृहस्थ में आते हैं। तो इससे बड़ा उपहार तो हो नहीं सकता है जो है। तो मैं उसमें गृहस्थ में आया, मुझे लगा कि ये उचित होगा और आने वाली संतति जो है आगे जो है मेरा नाम रोशन करेगी। इस उद्देश्य से मैंने जो है विवाह किया। क्यों? क्योंकि शिष्य परंपरा लोग चलाते हैं। मैंने अभी तक किसी को शिष्य नहीं बनाया। तो जब मैंने शिष्य नहीं बनाया
तो मैंने ये सोचा कि कम से कम एक मेरा जो है अंश जो है इस संसार के अंदर ऐसा रहे जो मेरी विधा को, मेरे विचारों को आगे बढ़ा सके, इसलिए मैंने विवाह किया। अच्छा, अब जैसे वो कई इल्जाम आपके ऊपर वो लगातार लगा रही हैं, जिसमें से वो कोई फ्रॉड का इल्जाम लगाती हैं कि आप आश्रम आपने कब्जा कर लिया और आप पैसे लेके भाग गए। ये सारा विवाद क्यों है और वो क्यों बोलती हैं ऐसा आपके लिए? देखिए, ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि संसार का सबसे बड़ा मजाक इसको कहा जाए तो इसमें कोई जो है कोई बड़ी बात नहीं होगी। वास्तविकता में मेरा ही सर्वस्व गया है। मैं किन्नर अखाड़े को खड़ा करने में, उसको बनाने में मैंने जो है कहां से उठा पटक करके, उधार ले करके, क्योंकि शुरुआत जब हम किसी चीज की करते हैं तो कोई डोनेशन नहीं देता है, कोई दान दक्षिणा नहीं देता है। तो मैंने जो है अपना सर्वस्व बेच करके, वो जो है कर्ज ले करके स्थापना की। अब उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांटे, तो जिसने व्यक्ति ने लगाया है उसको लेने का आरोप जो है ये तो सरासर गलत है और नाइंसाफी है। अच्छा, अब जो लक्ष्मी त्रिपाठी हैं वो किन्नर अखाड़ा चला रही हैं, आपने उनको निष्कासित कर दिया है, आपने उनकी सभी कार्यकारिणी को भी निष्कासित कर दिया है। अब ये लड़ाई कहां जाएगी? लक्ष्मी त्रिपाठी तो कह रही हैं कि वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगी। देखिए, वो करते रहे कानूनी कार्रवाई, क्योंकि साच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो साच को आंच नहीं है। यदि वो करते हैं तो बहुत उनका स्वागत है, करना चाहिए, लेकिन इस बात को तो पहले देख ले, अपने गरेबा में तो झांक ले कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे अनर्गल अनाप शनाप बयानबाजी करने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। मैं तो निष्कासन कर चुका हूं और वो बिल्कुल सही था। वो निर्णय जो है मैं समझता हूं कि मील का पत्थर था, जो मैं रख चुका हूं, वो कभी बदला नहीं जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और, जो आप पिछले मैंने कई मीडिया रिपोर्ट में आपको देखा है कि आप 14वां अखाड़े के तौर पर आप किन्नर अखाड़े को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी त्रिपाठी ने जो आपके विरुद्ध जाके उन्होंने जूना अखाड़े में वो सम्मिलित हो गई। तो क्या ये 13वां अखाड़ा 14वां अखाड़ा कहला रहा है या ये 13 के 13 अखाड़े? ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 13 अखाड़े तो थे, 14वें अखाड़े की जो लड़ाई है मैं विगत 10 साल से लड़ रहा हूं। वो लड़ाई मेरी सतत जारी है और वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि मैं 14वां अखाड़ा जो स्थापित नहीं कर लूं। उसको पूर्ण मान्यता जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक ये यात्रा मेरी कहीं रुकने वाली नहीं है। तो 13 अखाड़े वाले यदि इनको अपने भीतर सम्मिलित करके, जिसमें जूना अखाड़ा जो है अग्रज होकर के इन लोगों को सम्मिलित किया और ये नंदगिरी लिखने लगे। जब नंदगिरी लिखने लगे तो ये तो सन्यासी हो गए, तो इनका और किन्नर अखाड़े का तो कोई तालमेल ही नहीं बचा। किन्नर अखाड़े में माई शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे श्वेता माई, लक्ष्मी माई, तो ये इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, संबोधन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ये नंदगिरी लिखने लगे, तो जब नंदगिरी हो गए थे तो सन्यासी हो गए, और जो सन्यासी होकर के जब रुद्राक्ष धारण करने लगे, हमारे यहाँ वैजयंती माला हुआ करती थी, तो ये तो ऐसा हो गया, आसमान और जमीन वाला मिलन वाली बात हो गई। ये तो कहीं से कहीं तक जो सरासर मुलाकात होना नहीं है, तो ये अलग विषय हो गया। 13 अखाड़ों का और 14वें के अखाड़े की लड़ाई लड़ रहे थे हम, वो आज भी जारी है। नहीं, तो इसमें आपकी क्या कभी जूना पीठधीश्वर से कभी बात नहीं हुई? आपने कभी उनको बोला नहीं? कभी आपने उनको किसी तरह का कोई मैसेज कन्वे नहीं करा? देखिए, जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर है, उनका कहीं भी आपने आज तक बयान नहीं सुना होगा इस मुद्दे पे। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि आचार्य महामंडलेश्वर जो होता है वो एक ऐसा उच्च पद होता है, वो पदवी होती है, लेकिन जो कार्यकारिणी जो होती है, कार्यकारिणी में हस्तक्षेप पद वाले का नहीं होता है। आचार्य महामंडलेश्वर कार्यकारिणी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न किसी को बना सकता है, न मिटा सकता है, न हटा सकता है। तो ये जो है, इसलिए जो है कभी भी आपने जो है जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का कोई बयान नहीं सुना होगा। इन लोगों ने जो वहां के पंच जो होते हैं अखाड़े के, उन लोगों के साथ में किसी प्रकार का जो टाई अप किया और ये जूना अखाड़े में जाकर के शामिल हो गए। तो जूना अखाड़े में शामिल होने के पश्चात ये अपना किन्नर अखाड़े से वजूद ऑटोमेटिकली जो है खो चुके हैं। तो इस विषय पे आगे बात करना
मुझे लगता निरर्थक है। अच्छा, अब एक करंट सवाल और कि अभी हाल ही में आपके निष्कासित होने के बाद बहुत सुर्खियां बनी ममता कुलकर्णी की, और फिर उन्होंने भावुक होकर एक वीडियो जारी करा और बोला कि मैं अपने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे रही हूं, और फिर अचानक ही कल के अंदर ही खबर आना शुरू हुआ कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है और वो महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। ये पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि एक मदारी बैठा है और एक बंदर जो है एक स्टिक के ऊपर जो है नाच रहा है, कभी इस डाल से कभी उस डाल पे, उस डाल से कभी इस डाल पे। तो ये एक बंदर वाला खेल चल रहा है और इसमें जो है पब्लिक को इन लोगों ने तमाशबिन बना रखा है और जनता सब समझती है। जनता बहुत समझदार है, दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है, और जनता बहुत शीघ्र ही ऐसे लोगों को बिल्कुल निगलेक्ट करेगी, ऐसे लोगों को जो है स्वीकार करना बंद करेगी। और जब तक जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करते रहेगी तब तक जो है मुझे लगता है कि सनातन धर्म का ऐसे बेड़ा गर्क होता रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए जो है अब कम से कम जनता जागृत हो जाए और ऐसे मूर्खों से जो है अपना जो है नमस्कार करे, इसी में भलाई है। अच्छा, एक सवाल और कि जब आपने किन्नर अखाड़े की स्थापना करी थी तो आपके कुछ उद्देश्य रहे होंगे। जब लक्ष्मी त्रिपाठी के किन्नर अखाड़े का जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमें कुछ बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि वो कुंभ में जब भी कुंभ लगता है वो लोग आ जाते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या था और क्या ये उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाए अभी तक? देखिए, मैं विगत 10 साल में बहुत सारा इतिहास में अपना बता सकता हूं, जो मैं उस किन्नर समाज के ऊपर काम कर रहा था। बहुत सारे मैं आयोजन कर चुका हूं, उसके मेरे पास सारे प्रमाण हैं। मैं बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करता हूं, सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद है। जिस दिन आवश्यकता होगी मैं सारे प्रमाण सामने दिखा दूंगा। सिर्फ 3 साल में कुंभ में आकर के मलाई खा करके निकल जाना, ये मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि अखाड़ा तो वहां तो सिर्फ जो है कुंभ में एक मिलन समारोह जैसा एक वो समारोह होता है, एक अमृत का जो है मंथन वहां होता है। और अमृत मंथन वास्तविकता में है क्या? अमृत मंथन ये है, विचारों का मंथन है। विचारों के मंथन के लिए सारे लोग जुड़ते हैं, तो वहां अच्छे विचारों का मंथन होता है और उसमें से जो है सत्व विचार बाहर निकल करके आते हैं जो है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से 3 साल में आकर के उसका सिर्फ दोहन किया है, दिया तो कुछ है नहीं। मतलब पेड़ से सिर्फ फल तोड़ना आपने जाना है कि 3 साल में फल लग गए तो आप गए और पेड़ से आपने फल तोड़ लिए, लेकिन उसके जड़ों में आपने कभी पानी नहीं दिया, कभी उसके तनों को पल्लवित होने नहीं दिया, वृक्ष को फलने फूलने नहीं दिया। तो ऐसे लोगों को जो है मैं दरकिनार करता हूं। अच्छा, अब मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। लक्ष्मी त्रिपाठी अगर आपसे किसी भी मार्फत किसी भी तरीके से अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहें या आपसे कोई सामंजस्य बैठाना चाहें तो उसमें हम क्या देखते हैं फ्यूचर में? क्या आप लोग कभी एक हो सकते हो? देखिए, जैसे तीर तमंचे से निकल गया, तीर कमान से निकल गया, तो उसका लौटने का फिर कोई चारा नहीं है। और सच्चाई ये है, ये लड़ाई झूठ और सच की है, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। तो ये जो है धर्म युद्ध है। अब या तो मैं समझौता करके जो है धर्म युद्ध को अधर्म में शामिल कर दूं, या फिर जो है अपने स्टेटमेंट पे मौजूद रहूं और तैयार रहूं इस बात के लिए कि मैं आगे काम करते रहूं। मैं किसी भी प्रकार से समझौता करने वाला नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ऋषि अजय दास जी, किन्नर अखाड़े के संस्थापक, और हमने कई सवाल पूछे जो लक्ष्मी त्रिपाठी मीडिया में इनके लिए इल्जाम लगाती है। इन्होंने बहुत बेबाक तरीके से इसका जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप थे आइडिया टीवी न्यूज के साथ।